और एक तरफ कोरोना को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम हेल्पलाइन से बड़ी लापरवाही की खबर आ रही है। 1076 में तथ्यों को दबाया गया और नोएडा जैसी गलती लखनऊ में की गई। हेल्पलाइन के कर्मचारियों का ये बयान है, किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया। तो शुरुआती तौर पे जो मामले सामने आए थे, उसके बाद भी अगर रोक दिया जाता, दफ्तर को सील कर दिया जाता, तो शायद स्थिति ये ना होती। तो 1076 में बड़ी लापरवाही सामने आई है। नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं अधिकारी। हेल्पलाइन के कर्मचारियों का ये बयान आया है साफ तौर पर। तो नियमों की धज्जियां उड़ा रही लगातार। और इस बीच आपको बता दें कि वहां पर शुरुआत जो थी, जिस तरीके से सामने आई, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, फिर यह आंकड़ा जो है, ये संख्या है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं सीएम हेल्पलाइन 1076 की। हालांकि एक दिन के लिए दफ्तर को फिलहाल सैनिटाइजेशन का भी काम हुआ, सील करने की बात भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो कर्मचारी हैं, वो खबर ये मिल रही है कि 3-3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं वहां पर। तो नियम कानून बने हैं, पेंडेमिक एक्ट बना हुआ है और लगातार, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे तेज तर्रार रिपोर्टर शिवा हमारे साथ जुड़ गए। शिवा, सीएम हेल्पलाइन में ही किस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, अराजकता सामने आ रही है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं फिलहाल। अब जब सीएम हेल्पलाइन में ऐसा होगा तो आगे के ऑफिसर्स की तो आप खुद बता सकते हैं बेहतर। बिल्कुल आलोक, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री के जो हेल्पलाइन की जो सर्विस जो कंपनी काम कर रही है, उसमें ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो नियम कानून थे, उनको ताक पर रखा गया। ये भी बताया गया है जो वहां पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं कि लॉकडाउन के दौरान ये कंपनी चलती रही और सीएम हेल्पलाइन का दफ्तर पूरी तरीके से चालू रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नियमों को ताक पर रखते हुए इसमें 100% जो कर्मचारी थे वो बुलाए गए थे। और साथ ही साथ यहाँ तो ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, सबको एक-एक सीट की छोड़ करके, यानी कि 2 गज की दूरी जो प्रधानमंत्री जी का नारा था, वो उसका नियम का पालन करना चाहिए था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए था, वो इस ऑफिस के अंदर नहीं। और साथ ही साथ ना तो कंपनी को मास्क दिया गया, ना ही सैनिटाइजर दिया गया, क्योंकि प्रॉपर सैनिटाइजेशन के बाद ही किसी कंपनी को वर्क करने की इजाजत थी। लेकिन मास्क के नाम पर भी जो वहाँ के कर्मचारी, उनका कहना है कि कंपनी ने मास्क देने के नाम पर 15-15 रुपए पर कर्मचारी वसूले थे। तो ये कहा जा सकता है कि सीएम हेल्पलाइन के लिए जो कंपनी काम कर रही है, श्योरविन कंपनी, उसके तमाम वहाँ जो प्रोजेक्ट हेड हैं, जो कंपनी के एचआर हेड हैं, उन्होंने इस बात की मनमानी रखते हुए अपने कर्मचारियों का के ऊपर एक दबाव बनाया। और ये भी देखा गया है कि हाल ही में कुछ कर्मचारी को निकाला गया है, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन एक बड़ी योजना है। और इसके साथ ही सबसे बड़ा विवाद इस वक्त ये उड़ गया है, क्योंकि 50 के आसपास जो शिवा, मैं आपसे अपडेट लूंगा। हमारे साथ खुद 1076 में कार्यरत और पीड़ित हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। सर, मैं आपका नाम नहीं पूछूंगा, मैं आपका एक अपने आसानी के लिए मैं आपका नाम केपी रख देता हूं, मुझे भी आसानी रहेगी और आपको भी आसानी रहेगी। कोरोना पीड़ित, ठीक है। सर, मुझे ये बताइए सीपी जी कि आपकी रिपोर्ट कब आई पॉजिटिव और आपका इलाज इस वक्त कहां पर चल रहा है, और ड्यूटी में अब आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आप क्वारंटाइन में हैं, पूरी मुझे खबर बताइए जी। जी, मेरी रिपोर्ट जो आई वो 12 को पॉजिटिव आई है और मैं अभी रामसागर हॉस्पिटल बक्सी का तालाब लखनऊ में हूँ। क्योंकि जो पहला केस हमारे ऑफिस में आया था वो 5 जून को आया था, और 5 जून को जब मैंने ये बात मैनेजमेंट से पूछी तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं, अफवाह है। फिर मैंने खुद उस लड़की के हस्बैंड से कॉल पे बात करी तो उसने इस बात का कंफर्मेशन किया कि उसकी वाइफ पॉजिटिव है। तो मैंने जब मैनेजमेंट से पूछा तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि आप अफवाह उड़ा रहे हो, और एफआईआर की धमकी देकर वह दबाव बनाकर मुझसे रिजाइन ले लिया गया और मुझे ऑफिस से बाहर कर दिया गया। जी, मुझे आप ये बताइए कि आपने जब कहा तो आपको धमकी किसने दी? क्या आप उसका नाम शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि मैं आपका नाम शेयर नहीं कर रहा हूं। और आप बताना चाहेंगे कि फिलहाल आप जैसे और भी लोग होंगे ना वहां पर, क्या उन सबके साथ भी यही बर्ताव किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिन्होंने ऐसी आवाज उठाई उनको बाहर कर दिया गया। और उनका नाम है राजवीर सिंह, वो वहाँ के हमारे सेंटर के मीडिया प्रभारी हैं। जी, इसके अलावा ऑफिसेस में आज की तारीख में क्या कुछ अपडेट है, आप मुझे बताना चाहेंगे कि वहां पर सुना है कि 3 शिफ्टों में काम हो रहा है, क्या ये सही बात है? हाँ, वहाँ 3 शिफ्टों में काम हो रहा था, 24/7। जी, शुरुआती तौर पे कितने पॉजिटिव निकले और आज की
तारीख में कितने हैं वहां पर, और क्यों नहीं, आखिर मनमानी क्यों चल रही है, आखिर क्यों नहीं बंद किया जा रहा है आखिर? जी, अभी तो ऑफिस 10 तारीख को बंद किया गया था। पहले दिन तो 9 केस आए थे, फिर दूसरे दिन भी 9 आए थे, और अब तो आज सिचुएशन ये है कि 90 अबव केस हो गए हैं, 90 के ऊपर। जी, ऑफिस में अगर बात करें तो वहां पर सैनिटाइजेशन का क्या कुछ इंतजाम है? क्या मास्क ऑफिस की तरफ से मिले, क्योंकि जागरूकता तो लगातार फैलाई जा रही है सरकार की तरफ से भी कि मास्क वितरित किए गए हैं, लेकिन वहां पर क्या कुछ इंतजाम है वहां पर? बताना चाहूंगा इस संबंध में कि जैसा कि पहले वहां पे सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की कोई सुविधाएं नहीं थी। फिर हमने इसकी शिकायत करी तो वहां से यूपी डेस्को से और मुख्यमंत्री ऑफिस से टीम आई थी जांच करने। तब वहां पे सैनिटाइजर की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई और मास्क वितरित किए गए, लेकिन मास्क का 15-15 रुपए चार्ज लिया गया, सैलरी से काटा गया। जी, और क्या आप अकेले हैं? क्या बस एक चीज का जवाब और मैं आपसे चाहूंगा कि आपके साथी ऐसे कितने लोग हैं जिनको जबरदस्ती बुलाया जा रहा है? नहीं, अभी इस समय तो ऑफिस बंद है। कल से एक दूसरा प्रोसेस वो चालू कर रहे हैं, यही सीएम हेल्पलाइन का ही प्रोसेस दूसरी जगह चालू कर रहे हैं। जी, चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिवा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवा, जो कोरोना पीड़ित थे अभी जुड़े, उन्होंने सब पूरी अपनी व्यथा बताई और किस तरीके से एचआर ने भी उनको वहां पर धमकी दी। सवाल यही कि ये मनमानी कब तक चलेगी? बिल्कुल, देखिए इसी बात पर फिर सवाल उठा रहा है कि जिस कंपनी में तमाम जो लोग थे काम करने वाले, उन्होंने जब आवाज उठाई कोविड के जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से कंपनी को चलाने की, तो उनको सीधे नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जो हमारे साथ जो शख्स अभी जुड़े थे, ये कोरोना पॉजिटिव भी है और ये पूर्व कर्मचारी भी है। यानी कि 5 दिन पहले ये जो कर्मचारी, जो वर्तमान कर्मचारी कहे जाते थे, उन्होंने आवाज उठाई इस बात को लेकर कि यहाँ तो ना सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जा रहा है, न मास्क दिया जा रहा है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। इस बात को लेकर के एचआर मैनेजमेंट ने सबको नोटिस पकड़ाते हुए सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया और इसमें 4 से 5 कर्मचारी शामिल है। बड़ी बात है आलोक कि अगर इस तरीके के काम अगर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेंटर में होंगे तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक मैसेज जो है वो बड़ा गलत जाता है, क्योंकि तमाम जो ऐसे कर्मचारी हो कहीं ना कहीं जो सीएम हेल्पलाइन है उसको ही दोषी मानेंगे वहां की। लेकिन हालांकि इसके पीछे एक प्राइवेट कंपनी है, श्योरवेल कंपनी, जो सीएम हेल्पलाइन को चला रही है। लाइव टुडे इस बात को लेकर के लगातार सवाल खड़ा कर रहा है कि ऐसी कंपनी को ठेका दिया ही क्यों गया? ऐसी कंपनी के ठेके को लगातार रद्द कर देना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि अभी 5 दिन हो गए हैं सीएम हेल्पलाइन की ओर से दफ्तर को सील किए हुए, इस बिल्डिंग को सील किए हुए, लेकिन ना तो सीएमओ की तरफ से कोई जांच बैठाई गई, ना डीएम की तरफ से कोई जांच बैठाई गई, बल्कि इसके ऊपर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर की कार्रवाई करनी चाहिए जिला प्रशासन को। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल है कि जब पहली महिला कोरोना पेशेंट वहां पर निकली थी तो स्टाफ से और उनके कर्मचारियों से इस बात को क्यों छुपाया गया? क्यों टेस्टिंग उस कंपनी ने, श्योरवेल कंपनी ने जो सीएम हेल्पलाइन को चलाती है, उसने अपने मरीजों की, अपने कर्मचारियों की टेस्टिंग क्यों नहीं कराई? तमाम बड़े सवाल है जो इस कंपनी को लेकर के उठते हैं और लाइव टुडे इसी बात को लेकर के सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार इस कंपनी पर कार्रवाई कब होगी। आलोक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल ये कि आखिर कार्रवाई कब होगी और कब कुछ आगे चीजें सामने आएंगी।